4 अप्रैल 2025 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक की एक समिट हुई। इस समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात बहुत ही खास थी, क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ चुकी है। और हाल ही में चाइना दौरे पर गए मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो भारत को असहज कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर भारत ने आपत्ति भी जताई है। अब बिम्स्टेक की इस बैठक में दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, किस मुद्दे पर बात हुई, ये सारी बात आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। अब इस मीटिंग में कुछ जरूरी मुद्दे भी उठे थे, उन मुद्दों पर हम एक एक करके बात करते हैं। भारत ने इस बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हिंसा और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के अनुसार पीएम मोदी ने इस बैठक में मोहम्मद यूनुस से इन घटनाओं की गहनता से जांच करने और इस घटनाओं में शामिल लोगों को सजा देने की मांग की है। भारत ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि वह एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध लोगों पर केंद्रित होने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहना होगा। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा था। इस पत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि बांग्लादेश की आजादी भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत है और दोनों देशों की ही रिश्तों की नींव भी है। इस दौरान इस बैठक में क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ही क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति पर गहनता से चर्चा की। भारत ने अपनी पूर्वोत्तर राज्यों को बिम्स्टेक का केंद्र बताया और इसे क्षेत्रीय सहयोग का आधार बनाने की बात कही। वहीं मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया और खासकर उन्होंने ये बात चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में कही। उन्होंने हाल ही में चीन के दौरे पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंडलॉक एरिया बताया था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. भारत ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि ऐसा कोई भी बयान जो माहौल को खराब करे उससे बचना चाहिए। भारत ने इस बैठक में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश को आगाह किया है। शेख हसीना के मुद्दे पर भारत ने कहा कि ये उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया जरूरी कदम है और ये एक बेहद ही संवेदनशील मामला है जिसको संभालने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों के सामने यूपीआई को पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा। वहीं अब इस पर बांग्लादेश का क्या रुख है उस पर बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों की इच्छा जताई है और कहा है कि दोनों देशों के बीच मतभेद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को राजनीतिक हमला करार दिया है और ये भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने इस दौरान पीएम मोदी को 2015 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान दी गई एक तस्वीर भेंट की जो दोनों देशों के पुराने संबंधों को दर्शाता है। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने की भी मांग उठाई है। यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास और तनाव को कम करने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में कदम उठाए जाने को लेकर अभी सहमति बनना बाकी है। तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच हुई मुलाकातों के दौरान चर्चाओं की कहानी है। अब आपको क्या मानना है? क्या इस मुलाकात के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो खटास आई है वो कम होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।